हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल आपको होमवर्क में दिया हुआ था, वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिया है। तो क्या आपके इसका होमवर्क सेक्शन में ट्राई किया हुआ है? तो आपको पता है, आप 10th स्टैंडर्ड में ऐसा बोलते थे 9th और 10th में कि आपके पास अगर आपके पास पोलिनोमियल है डिग्री 3 का, तो उसके मैक्सिमम रूट्स है वो आपको कितने मिलते थे पहले तो मैक्सिमम 3 रूट्स मिलते थे। तो हमको यहाँ पता है कि इसके 3 रूट्स ही आएंगे मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सपोज रूट्स आर इन एपी, देयरफॉर रूट्स विल बी क्या क्या हो गया आपके पास रूट्स? तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ऐसे कुछ रूट्स आप मान लेते हैं ये AP में होने चाहिए, ऐसा बोल रहा है तो ये AP में ही है। आप देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम ही आएगा। आपको पता है 10th स्टैंडर्ड में आप ऐसा बोलते थे, अगर आपको 3 टर्म्स के लिए जो AP में सीक्वेंस बनानी है तो आप क्या करते थे? तो ये 3 टर्म्स मान लेते थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। ओके, तो हम आगे क्या बोलते हैं? आगे हम बोलते हैं आपके पास अब क्या है, यहाँ से इन तीनों का सम करिए आप। इसको मान लेता हूँ मैं अल्फ़ा, इसको मान लेता हूँ बीटा और इसको कह देता हूँ गेमा। तो आपके पास इसकी एक फॉर्मूला थी, क्या फॉर्मूला थी? माइनस बी बाई ए आप बोलते थे। बी बाई ए किस तरह मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपको पता है। हालांकि यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म को A1 बोलता हूँ। ओके, फर्स्ट टर्म जो हमको पता है, आप फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे A1 लिखता हूँ। आपको हालांकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये तीनों टर्म्स फाइंड करनी है। ओके, ये तीनों टर्म्स यहाँ पे फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ से पहले क्या करता हूँ, आप यहाँ से देखना, ये जो टर्म हमारे पास है गिवन अल्फ़ा बीटा और गेमा, उसकी वैल्यू आपको पता है माइनस बी बाई बी। क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये आपके पास है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो अल्फ़ा बीटा और गामा का एडिशन कीजिए आप यहाँ से, तो आपको A1 प्लस डी, सॉरी पहले तो माइनस है हमारे पास, A1 माइनस डी प्लस A1 प्लस डी इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 12। यहाँ से b कितना बनेगा? माइनस 12 और ये हमारे पास है 1। तो यहाँ से डी कैंसिल होके 3A1, इसका मतलब है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 12। तो A1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 4। A1 की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 4 आ गई। अब मुझे क्या चाहिए? D की वैल्यू चाहिए। सीक्वेंस मुझे बनाने के लिए D की वैल्यू यहाँ पे चाहिए मुझे। तो आपको अगर यहाँ पे मान लीजिए कि D की वैल्यू चाहिए, तो आपके पास एक और फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। 2 फॉर्मूलेज हैं हालांकि यहाँ पे आपके पास। एक तो है तीनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन, अल्फ़ा बीटा और गामा। यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा बीटा और गामा, उसका भी वैल्यूज़ आपके पास है माइनस डी बाई ए। यहाँ पे मैं डी है, ये माइनस 28 है, यहाँ पे कैपिटल डी से मैं डिनोट करता हूँ। इसको हम बोलते हैं, आपको पता है, स्मॉल a इस एक्स क्यूब माइनस प्लस ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी एक्स। यहाँ से कैपिटल डी लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल डी है, मैं इसको बोल रहा हूँ। तो अल्फ़ा बीटा गामा, इसका मतलब a माइनस डी, a यहाँ पे 1 है सब जगह, तो A1 प्लस डी, इसकी वैल्यू आपको पता है माइनस ऑफ इंटू माइनस 28 डिवाइड बाई 1। तो मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ। ओके, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू आप 4 डाल दो। A1 की वैल्यू आप 4 डाल दो, तो आपके पास क्या निकल के आएगा? 4 माइनस डी, 4 प्लस डी इज इक्वल टू प्लस 28, ऐसा कुछ बन जाएगा यहाँ पे। तो ये 4 माइनस डी और 4 प्लस डी, तो 16 माइनस डी स्क्वायर बनेगा। 16 माइनस डी स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 28। क्या ऐसा आप बोल सकते हैं? 4 में डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगी? तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7।
और 7 को इस तरह आने दूँ तो 7 माइनस होके इस तरह आपको आंसर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे 16 माइनस 7 कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू यहाँ से हम निकाल पा रहे हैं प्लस और माइनस 3। तो ऑप्शन क्या आएगा, प्लस और माइनस 3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आएगा। ओके, बहुत ही इजी एग्जांपल्स था, बट यहाँ पे मैंने क्यों आपको दिया, क्योंकि ये एग्जांपल्स है वो इक्वेशन में आपको दिया हुआ है और एपी जीपी में आपको पूछा गया है। ओके, तो ऐसा एग्जांपल्स भी पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पे क्या करना है वो आप पर डिपेंड है। यहाँ से आप लॉन्ग मेथड भी कर सकते हो। यहाँ पे आप A1 बोलो, A2 बोलो, A3 बोलो, फिर यहाँ पे वैल्यू डालो, यहाँ पे कुछ इक्वेशन निकल के आएगा, यहाँ पे कुछ इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही लंबा मिलेगा और आप इसी शॉर्ट ट्रिक के साथ इसको आप सॉल्व कर सकते हैं विद इन 2 और 3 मिनट्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से आपके पास इसके आगे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको जो दिया हुआ है वो दिखाता हूँ क्या दिया हुआ है। आप अच्छे से HP पढ़ चुके हैं, मैंने आपको HP पढ़ा दी है यहाँ पे। ओके, तो HP के एग्जांपल्स 1-2 हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि HP के पे भी एग्जांपल किस तरह बनते हैं। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ द रेशियो ऑफ, क्या दिया हुआ है, इफ़ द रेशियो ऑफ HM एंड GM, सेकेंड वाला एग्जांपल है, इफ द रेशियो ऑफ HM एंड GM of 2 quantities is 12 jam 13, then the ratio of the two numbers is blank, 1 jam 2, ऑप्शन दिए हुए हैं 1 jam 2, 2 jam 3, 3 jam 4 और D है नन। मैंने आपको बोला था D आपके पास हर एक बार नन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बन सकता है कि D आ सकता है। ओके, तो आपको क्या गिवन है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं हम, सपोज वो जो 2 क्वांटिटी है हमारे पास HM और GM, वो किस तरह के नंबर है। सपोज मान लेते हैं दोज 2 नंबर्स आर A एंड B, तो आपके पास HM उसका पता है। HM किस तरह बनेगा, तो आपको पता है HM हम बोलते थे दोनों के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दो और डिवाइड में दोनों का सम कर दो, इसको हम HM बोलते थे। और GM किसको बोलते थे, अंडर रूट ऑफ AB को। तो इन दोनों का आपको क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है HM एंड GM का। इसका मतलब आपको गिवन क्या है यहाँ पे, तो 2AB डिवाइड बाई A प्लस B होल डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ AB इज इक्वल टू दिया गया है यहाँ पे 12/30। इसको आपको सॉल्व करना है यहाँ से। तो यहाँ से आप सॉल्व करके क्या निकाल पाओगे, आपको डायरेक्टली रेशियो A बाई B में बताना है। इसका मतलब A जैम B आपको बताना है यहाँ से। ओके, तो मैं पहले मान लेता हूँ कि AB को इस तरह जाने दूँ और इसको इस तरह ले आऊँ, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ पे पहले तो क्या करते हैं हम, आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे स्क्वायर भी कर लो तो भी चलेगा दोनों साइड। पहले मैं मान लेता हूँ ऐसा कुछ, इसे इस तरह लिखे जा सकते हैं हम, 2AB अपॉन अंडर रूट ऑफ AB इंटू A प्लस B इज इक्वल टू 12/13। अंडर रूट ऑफ AB कैंसिल करके यहाँ पे बनेगा 2 अंडर रूट ऑफ AB डिवाइड बाई A प्लस B इज इक्वल टू 12/13। ओके, इस जगह पर तो हम पहुँच चुके हैं। आगे क्या करना है आपको, तो आगे A और B में वैल्यूज़ यहाँ पे आपको जनरेट करनी है। तो किस तरह आप करेंगे A और B में वैल्यूज जनरेट, तो एक जो लेफ्ट हैंड साइड है वो A वाली टर्म्स रखेंगे, राइट हैंड साइड
बी वाली टर्म्स रखेंगे, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे करना है। ओके, और रेशियो निकालना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि पहले तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड, तो 16 अंडर रूट ए बी यहाँ पे निकल जाएगा और 12 इंटू ए प्लस बी निकल जाएगा। ओके, यहाँ से क्या होगा, तो आपको पहले तो यहाँ पे जनरेट क्या करना है, तो यहाँ से आप 2 कैंसिल भी कर सकते थे, यहाँ पे 2 कैंसिल कर दो तो यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ से 13 बचेगा। अब आगे सॉल्यूशन ऐसा कुछ करना है आपको, एक साइड ए वाले टर्म्स बचे, दूसरी साइड बी वाले टर्म्स बचे। ओके, ऐसा कुछ आपको सॉल्यूशन करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से बहुत जल्दी फटाफट से यहाँ पे आप क्या करोगे, तो आप ये स्टेप निकाल दो। आप ऐसा करो, यहाँ से मैं ऐसा बोलता हूँ कि पहले तो आपने यहाँ से क्या किया हुआ है, तो 2 अंडर रूट ऑफ ए बी, तो ये भी अंडर रूट कैंसिल हो गए, यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आपके पास एक 9th स्टैंडर्ड में और 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके थे, रेशियोज की कुछ प्रॉपर्टीज है आपके पास। तो क्या है, पहले तो मैं उसको रेसिप्रोकल ले लेता हूँ इसका, तो रेसिप्रोकल क्या आएगा, इस तरह बनेगा 2 अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 13/12। अब मैं यहाँ से फॉर्मूला कैसे जनरेट करता हूँ, न्यूमरेटर में दोनों का सम करता हूँ और डिनोमिनेटर में दोनों को माइनस करता हूँ, इज इक्वल टू 13 + 12 डिवाइड बाय क्या आएगा, यहाँ से 13 - 12, इसका मतलब 1 ही बचेगा। ओके, तो यहाँ से क्या हम जनरेट कर पा रहे हैं, तो ये अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी उसका होल स्क्वायर, इसकी फॉर्मूलाज यहाँ से जनरेट हो गई। अंडर रूट ऑफ ए अंडर रूट ऑफ बी उसकी होल की फॉर्मूला, और डिनोमिनेटर में माइनस, बीच में क्या बचेगा, माइनस, इसकी फॉर्मूला बन गई। तो यहाँ से क्या बनेगा, 25/1। तो स्क्वायर निकाल दो सब में से, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी डिवाइड बाय अंडर रूट ए माइनस ऑफ अंडर रूट बी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 1, ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे। ओके, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो मुझे तो ए और बी की वैल्यू चाहिए। फिर से मैं ऐसा करूँ, न्यूमरेटर में दोनों का सम कर दूँ, डिनोमिनेटर में सब दोनों का माइनस कर दूँ। तो यहाँ से दोनों का सम न्यूमरेटर में हम करते हैं, तो किस तरह बचेगा, यहाँ से ऐसा आएगा, और दोनों का माइनस करते हैं अगर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ऐसा कुछ बनेगा। ओके, यहाँ पे 5 + 1 क्या आ जाएगा, 6, और 5 - 1 यहाँ पे बचेगा 4। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ ब्रैकेट, तो क्या होता है, -b + b कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे प्लस ए माइनस है, माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई +2 भी बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बनेगा 2 ऑफ अंडर रूट है, यहाँ पे बनेगा 2 ऑफ अंडर रूट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कैंसिल करके बनेगा 3/2। ओके, और ये 2 भी कैंसिल कर दो, तो आपके पास बचा ऐसा कुछ, इसकी पावर 1/2 इज इक्वल टू 3/2। तो आपको क्या चाहिए थे, इन दोनों का रेशियो चाहिए था, तो आपको मिल गया यहाँ पे a/b इज इक्वल टू, दोनों का स्क्वायर कर दो, 9/4, 9/4, ऐसा कुछ आंसर आपके पास होगा। यहाँ पे हालांकि नहीं है आंसर, तो आंसर हमको क्या पता है, क्या लिखना है, हमें नन लिखना है। ओके, तो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ओके, चलो, मैंने बोला था आपको कई तरह ऐसा बनता है कि आंसर नन में आता है। ओके, तो आपको यहाँ से उसका प्रूफ भी मिल गया कि हालांकि हमने जो एग्जांपल्स यहाँ पे सोल्व किया उसमें ही नन आ गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। आज का तीसरा एग्जांपल्स, लेट n बी द nth टर्म ऑफ अ जीपी। आपको क्या दिया हुआ है, आपको ऐसा दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। आपको ऐसा गिवन है यहाँ पे कि n बी द, थर्ड वाला एग्जाम्पल है आज का, लेट n बी द
nth term of the GP of positive number such that आपको ऐसा दिया हुआ है समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 100 2n यहाँ पे मैं आपको पहले तो सब कुछ लिख देता हूँ जो आपके पास गिवन है, एंड समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 100 a to n minus 1 इज इक्वल टू बीटा। यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस जीपी। आपको ये पूछा गया है, यहाँ पे आपके पास एक जीपी है ए एन तक की, तो ए एन तक की जीपी में आपको क्या गिवन है, यहाँ पे समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 100 a to n इज इक्वल टू अल्फा गिवन है n, समेशन ऑफ 1 to 100 a to n माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा गिवन है। तो आपको यहाँ पे ऐसा पता करना है कि इन दोनों जो टर्म्स आपके पास सीक्वेंस गिवन है जीपी में, उसका कॉमन रेशियो क्या है। ओके, तो यहाँ से मैं क्या लिख पा रहा हूँ, यहाँ से देखना आप, ये मैं समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 100 को लिखता हूँ यहाँ पे, इसको हम अल्फा बोलते हैं। ओके, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1 डालिए, यहाँ पे 1 डालिए तो a2 बनेगा, यहाँ पे 2 डालिए तो a4 बनेगा। इसी तरह 100 तक जाएंगे तो आप यहाँ से क्या निकाल पाओगे, 2 into 100 a 200 इज इक्वल टू अल्फ़ा, ऐसा कुछ आप निकाल पाओगे यहाँ पे, तो कि हाँ यहाँ से ऐसा कुछ निकलेगा। तो यहाँ पे a2 को हम बोलते थे ar, इसको हम बोलते थे ar क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, इसको हम बोलते हैं ar, उससे एक कम पावर, जो भी टर्म्स है उससे हम एक कम पावर है यहाँ पे लिखते थे rt। इसका मतलब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आपको मिल गई, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलो इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो आगे है चाहते हैं, जो भी दिया हुआ है सेकेंड में क्या दिया हुआ है, समेशन ऑफ 1 to 100 a to n माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा। ए 2n माइनस 1 क्या होता है, तो आपको पता है यहाँ पे समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 100 a 2n माइनस 1 इज इक्वल टू बीटा आपको गिवन है। तो 2n माइनस 1 में आप 1 यहाँ पे पुट कीजिए, 2 into 1 in माइनस 1 तो a1 बनेगा, बाद में 2 पुट कीजिए तो a3 बनेगा, a5 बनेगा, अप टू सो ऑन, लास्ट में आप 100 पुट कीजिए तो a199 बनेगा यहाँ पे। इसका मतलब ये बीटा दिया हुआ है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल a1 को हम a लिखते हैं, यहाँ पे इसको ar स्क्वायर लिखते हैं, इसको ar रेज़ टू 4 लिखते हैं, अप टू सो ऑन, लास्ट तक जाएंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, ar रेज़ टू 198 इज इक्वल टू बीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या चाहिए, r की वैल्यू चाहिए। अब आपको क्या चाहिए, r की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो मैं ऐसा कुछ करता हूँ यहाँ से कि, हालांकि मैंने ये ऑप्शन नहीं लिखे हैं, आपको पहले ऑप्शन बता देता हूँ, अल्फ़ा बाय बीटा, ऑप्शन नंबर बी है बीटा बाय अल्फ़ा, ऑप्शन सी है अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा, और ऑप्शन डी है अंडर रूट ऑफ बीटा बाय अल्फ़ा। ओके, तो यहाँ से इसको मैंने इक्वेशन 2 मान लिया है। तो इन दोनों इक्वेशन, पहले तो मैं आंसर देख लूँ तो आंसर से पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं मैंने अल्फ़ा बाय बीटा लिया हुआ है यहाँ पे। तो अल्फ़ा बाय बीटा मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो क्या हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ar प्लस ar क्यूब प्लस अप टू सो ऑन ar रेज़ टू 199 तक है, और डिनोमिनेटर में बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस ar स्क्वायर अप टू सो ऑन ar रेज़ टू 198 तक है। ओके, तो इसका मतलब है पहले तो मैं दोनों में से जो आपके पास न्यूमरेटर में है उसमें से ar कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे अल्फ़ा बाय बीटा एज इट इज़ रहने दो, न्यूमरेटर में से ar कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे से ar निकालोगे तो ar स्क्वायर बचेगा, इसके बाद ar रेज़ टू यहाँ पे 5 होगा,
यहाँ पे आगे 5 होगा तो 5 का मतलब है क्या है हमारे पास, ए आर निकाल दो यार, आर रेस टू 4 बनेगा। इसी तरह यहाँ से ए आर निकाल लोगे तो ए आर रेस टू 198 बन जाएगा। डिनोमिनेटर में से मैं क्या निकालता हूँ, ए ही कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से ए निकाल लो, आर स्क्वायर बनेगा, यहाँ से आर रेस टू 4 है आगे, तो इसमें से 1 निकाल लो तो क्या बनेगा, आर रेस टू 4 ही रहेगा। इसी तरह लास्ट में से आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, आर रेस टू 198 है। अब आप देख पा रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स कॉमन है, तो वो कैंसल आउट कर दो, ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ से ए भी कैंसिल होके अल्फा बाय बीटा क्या निकलेगा, आर की वैल्यू, आर आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस, सॉरी कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है आर। तो आंसर क्या आएगा, अल्फा अपॉन बीटा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास यहाँ पे। ओके चलो, इसमें कुछ नया नहीं है, आपको पता है, आपने एक बार थियरी जो है कंप्लीटली कंसीडर करनी है आपको। थियरी आप कंप्लीटली जो यहाँ पे अटेंड करते हैं तो ये एग्जाम्पल से आपके लिए इजी हो गए। अगर आपको थियरी में ही गड़बड़ दिखते है, यहाँ पे आपको थियरी नहीं आती है, तो एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत ही टफ होने वाले हैं। ओके तो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स लेता हूँ मैं यहाँ पे, 4th वाला है आज का। तो 4th वाला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 4th वाला है आपके पास, द लेंथ ऑफ 3 अनइक्वल एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक। ओके यहाँ पे मैं लिखता हूँ द लेंथ ऑफ 3 अनइक्वल एजेस of a rectangular solid block are in GP. The volume of the block is 216. The volume of the block is 216 centimeter cube, and the total surface area is 252 centimeter square. Then the length of the longest edges, is blank, 12, 6, 18 और 3, 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर या तो 3 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे गिवन है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ चुके हैं 10th स्टैंडर्ड में कि आपके पास लेंथ ऑफ 3 अनइक्वल एजेस का रेक्टेंगल सॉलिड ब्लॉक है, उसमें हम मान लेते हैं एक साइड हमारी है L, इसका मतलब लेंथ है, एक है वो ब्रेथ है B है, और एक है वो हाइट है। तो हम मान लेते हैं पहले तो वो तीनों हाइट एजेस जो है अनइक्वल एजेस आर, L, B और H, और यहाँ पे गिवन है वो GP में है। हियर गिवन दैट LBH in GP, therefore L is equal to मैं मान लेता हूँ A by R है, B is equal to मान लेता हूँ A है, और H आपका क्या है A into R है। इसका मतलब ये तीनों टर्म्स GP में हमें दिख रही है। इसका मतलब
हियर ए बाय आर, ए और ए आर, ये क्या है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, आर हमारा कॉमन रेशियो है। अब क्या बोलते थे जीपी में, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब बी और एच का रेशियो और बी और एल का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ए आर बाई ए रेशियो बनेगा आर और ए बाई आर रेशियो बनेगा। तो यहाँ पे आप ये जीपी में है ऐसा बता रहा है, तो आपको गिवन क्या है, तो पहले आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है आपको पता है, वॉल्यूम आप बोलते थे एल बी एच, वॉल्यूम क्या बोलते थे, एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एल बी एच की आपके पास है, तो ए आपके पास यहाँ पे एल बी एच पुट कीजिए तो 216 है, तो ए आपके पास है ए बाई आर, मल्टीप्लाई में क्या बनेगा ए और इसके मल्टीप्लाई में ए आर इज इक्वल टू 216। तो यहाँ से ए क्यूब निकल के आ गया 216, तो ए की वैल्यू आपको मिल गई। किसका क्यूब होता है 216, तो आपको पता है 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, तो ए इज इक्वल टू 6 निकल के आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, आपके पास ए तो निकल के आ गया 6, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो आर की वैल्यू हमें कौन बताएगा यहाँ से, तो कि आगे आपको दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया। चलो बच्चों, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड क्यूब, ओके, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर सॉलिड ब्लॉक आरसीबी, इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। ओके, जिसको फॉर्मूला नहीं आता है वो 10th स्टैंडर्ड की बुक निकालिए, उसमें आपके पास 13 वाला चैप्टर जो है आपके पास इसी का ही है, तो आप देख लीजिए टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो। तो ये फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट आउट करता हूँ, एल की वैल्यू और बी की वैल्यू, इन दोनों का मल्टीपल करो तो ए स्क्वायर बाई आर बनेगा, इन दोनों का मल्टीपल क्या बनेगा, ए स्क्वायर बाई आर बनेगा, प्लस बी इंटू एच, इन दोनों का मल्टीपल बनेगा ए स्क्वायर इंटू आर, प्लस फर्स्ट वाला और लास्ट वाले में आर आर कैंसिल हो गया, क्या बनेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 252। तीनों में से मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो 2 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और आर यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे आर नहीं है तो आर मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे भी आर नहीं है तो आर मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 252। इसकी वैल्यू क्या है, ए की 6 है, ए स्क्वायर का मतलब 36 यहाँ से डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा आपके पास क्या बनेगा 2 इंटू 36 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू 252। तो यहाँ से निकल के आएगा आपके पास क्या बनेगा 72, उसके डिनोमिनेटर में जाने दो यहाँ से, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू 252 डिवाइड बाई 72। ओके, तो क्या आप यहाँ से सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो, 252 डिवाइड बाई 72। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि आप, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको मिलेगा 1 to 1 मिलेगा, 126 मिलेगा। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 126 मिलेगा। मैं यहाँ ऐसा करता हूँ कि दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ से 4 से कट कर दूँ और यहाँ से 18 4 जा, और यहाँ से क्या बनेगा 4 6 जा और 3 जा। ओके, 63 इंटू 4 कीजिए तो आ जाएगा आपके पास 252, और 18 इंटू 4 कीजिए तो आ जाएगा 72। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन जनरेट होगी, 18 प्लस 18 आर स्क्वायर प्लस 18 आर
इज इक्वल टू 63R। 63R को मैं इस साइड ले आऊँ तो वो माइनस हो गए, इस तरह यहाँ पे इक्वेशन बनाएगा 18R², ये यहाँ से माइनस हो गए। 63 में से 18 माइनस कीजिए तो क्या बचेगा, 63 में से 18 तो 13 में से 8 माइनस हो गए 5 बचेगा, और 5 में से ये माइनस हो गया 3 बचेगा, तो 45 यहाँ से R बचेगा, और लास्ट में 18 इज इक्वल टू 0। सब में से मैं यहाँ से 9 कॉमन निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ कॉमन, और वहाँ पे यहाँ पे भी आप कट कर सकते थे 9 इंटू 7 और 9 इंटू 2, ओके, तो 7/2 ही बचता आपके पास। तो मैंने यहाँ से थोड़ी मिस्टेक कर दी, तो यहाँ से वो आपको करेक्ट कर पाओगे। यहाँ से 9 कॉमन निकालो, 2R² बचेगा, तो 2R², यहाँ से बचेगा 9 कॉमन निकाल के -5R, और लास्ट में बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करके R की वैल्यू निकाल सकते हो। R की वैल्यू किस तरह निकलेगी, तो आपको पता है फैक्टराइज किसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन 4 है और 4 को फैक्टराइज करना है -5 में, तो इसको हम लिख सकते हैं -4R -R + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पहले वाले जो है उसमें बचेगा 2R -1, और यहाँ पे आएगा R -2 इज इक्वल टू 0। तो R की वैल्यू एक बार आएगी 1/2 और एक बार आएगी 2, दो वैल्यू आपके पास आ गई R की। तो यहाँ से L, B और H की वैल्यू आपके पास आ गई। अगर आप इसमें डाल दो A और R की वैल्यू, अगर R इज इक्वल टू 1/2 लेते हो और R इक्वल टू 2 लेते हो, दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई। अगर यहाँ पे मैं 1/2 लिखता हूँ R की जगह, तो 6 डिवाइड बाई 1/2, इसका मतलब 6 इंटू 2 12 बचेगा। यहाँ से यहाँ 12 बचेगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, इसकी वैल्यू 6/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ से A की वैल्यू ही डालनी है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6, और लास्ट में A इंटू R, तो 6 इंटू 1/2, यहाँ पे 3 बचेगा। तो आपके पास मैक्सिमम एजेस किस तरह दिख रही है, तो 12 दिख रही है ना, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, दोनों में 12 मैक्सिमम एजेस है। तो मैक्सिमम जो लेंथ है हमारी कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी। ओके, कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। ऐसा एग्जाम्पल्स भी आ सकता है। ओके, यहाँ पे आप ऐसा मान के मत चलिए कि अगर हमें AP और GP ही एग्जाम्पल में दी हुई होती तो हम अच्छे से सोल्व कर पा रहे होते। ऐसे एग्जाम्पल्स भी JEE मेंस में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है। ओके, आपका टोटली नंबर ऑफ 15 तक हम पहुंच चुके हैं। तो आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल, द सम ऑफ n टर्म्स, आपको पूछा गया है सम ऑफ द n टर्म्स। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से। क्या पूछा है आपको यहाँ पे 5th वाले में, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ अ सीरीज आपको दी गई है ऐसी कुछ 1/1 प्लस 1² प्लस 1⁴ प्लस 2/1 प्लस 2² प्लस 2⁴ प्लस 3/1 प्लस 3² प्लस 3⁴ अप टू 100। ऐसी कुछ सीक्वेंस दी हुई है। आपको आंसर दिए है n इंटू n² प्लस 1 डिवाइड बाई n² प्लस n प्लस 1। ऑप्शन बी गिवन है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू n² प्लस n प्लस 1। ऑप्शन सी आपके पास है n इंटू n² माइनस 1 अपॉन 2 इंटू n² प्लस n प्लस 1, और ऑप्शन डी आपके पास है नन। ओके, तो इस एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है। तो किस तरह सॉल्व करेंगे आपको पता है। पहले तो हम क्या करते थे, nth वाली टर्म, हमारे पास nth वाली टर्म निकाल लेते थे और उसके साथ आगे हम समेशन लगा देते थे। क्या लगा देते थे, समेशन लगा देते थे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ। तो मैं पहले तो Tn निकाल सकता हूँ, यहाँ से देखता हूँ
Tn किस तरह निकलेगा, तो हर एक टर्म में न्यूमरेटर में n की जगह वैल्यू आएगी 1 2 3, अब लास्ट टर्म में क्या आएगा, n आएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म 1 है, बाद में 1 2 3 ऐसा कुछ जा रही है, तो यहाँ पे n² है और यहाँ पे n⁴ है, ऐसा आपको दिया हुआ है। ओके, तो चलो ये तो मैं मान लेता हूँ, ऐसा गिवन है मुझे। अब क्या मैं ऐसा यहाँ से बना सकता हूँ कि यहाँ पे n² ऐड करके n² माइनस करूँ। क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर में n² ऐड करके n² माइनस करूँ, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू दिख रही है किसकी, ये है आपके पास किस तरह दिखने लगेगा, 1 + n² होल स्क्वायर की तरह दिखेगा, 1 + n² होल स्क्वायर की तरह दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये है वो होल स्क्वायर की फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट होगी, तो n डिवाइड बाय यहाँ पे बचेगा 1 + n² होल स्क्वायर माइनस n⁴, ऐसा कुछ टर्म्स यहाँ पे आएगा आपके पास। अब मैं क्या बोलता हूँ, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। अगर एक बार प्लस के साथ लिखा जाए और एक बार माइनस के साथ लिखा जाए, तो यहाँ से क्या जनरेट होगा, तो आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे n² हमने डाला है। ओके, तो n² ही लगते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से n/1 + n² + n इंटू 1 + n² माइनस n, इसी तरह लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं। ओके, तो ये दोनों टर्म्स तो हमने लिख लिए यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, ये सबके न्यूमरेटर में n है। ओके, तो मैं यहाँ से दो पार्ट बना देता हूँ, यहाँ से दो पार्ट जनरेट करता हूँ। किस तरह दो पार्ट दिखेंगे आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ तक तो आप पहुँच चुके हैं Tn के लिए, बट अगर हम यहाँ पे समेसन लगा भी देते हैं, तो समेसन में इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। ओके, तो ऐसा कुछ मैं करूँ यहाँ पे कि फर्स्ट वाली टर्म सेकंड वाली टर्म सेकंड में से माइनस हो जाए। वैसा करते थे ना, सेकंड वाली टर्म माइनस होकर टुकमा लास्ट में फर्स्ट और लास्ट टर्म ही बचे आपके पास। ऐसा कुछ मैं यहाँ पे जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे जनरेट कर पाऊँगा, आप देखना फटाफट से। अब जनरेट कीजिए यहाँ से, क्या देख पा रहे हैं ऐसा कुछ। तो यहाँ से मैं ऐसा करता हूँ कि इस n को इसी तरह नहीं लेता हूँ, इस टर्म को मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ n² - n + 1, और इस टर्म को मैं बाद में लिखता हूँ n² + n - 1। अब इसको मैं क्या करता हूँ, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब देखना अच्छे से, मुझे क्या चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं। पहले तो मैं s लिखना चाहता हूँ n+1 माइनस के साथ 1/n² + 1 - 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेते हैं तो ऐसा ही कुछ बनेगा, और ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो ये माइनस वाली टर्म है, बीच में प्लस हो जाएगी, तो इसका मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब देख पा रहे होंगे कि जो मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बताऊंगा आपको, तो यही टर्म आने वाली है, यहाँ पे यही टर्म आने वाली है। आप अच्छे से देख लेना एक बार। इसको मैंने क्यों इस तरह लिखा, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में n² वाली फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे समेसन के साथ नहीं है। ओके, तो ये आपको Tn मिल गया। क्या मिला Tn, लास्ट में ये जो टर्म्स है वो, उसका मतलब वो Tn है आपके पास। यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ, Tn = 1/n² - n + 1, और माइनस के साथ ये 1/n² + n + 1। ओके, यहाँ पे +1 है। तो यहाँ पे हम क्या ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पे T1 निकालते हैं, तो T1 क्या निकलेगा, तो 1/2 एज इट इज़। यहाँ पे n की जगह 1 1 डाल दो, 1 - 1, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, माइनस यहाँ पे 1 डालो, 1 1 1, 1/3 बचेगा। T2 फाइंड कर लो, तो T2 क्या आएगा,
तो 1/2 तो आगे है ही आपके पास। T2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे 1/3 बनेगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 5 6, और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे बीच में माइनस है, माइनस के साथ 1/7 आ जाएगा। T3 फाइंड करो, तो 1/2 तो है ही आगे, 3 डालो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 क्या होगा यहाँ पे 6 प्लस 1 7, यहाँ पे 1/7 बनेगा। माइनस के साथ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, ओके। तो यहाँ से 13 बनेगा 1/13। तो ऐसा कुछ आगे जाके बनेगा, और आपके पास nth टर्म तो है ही। अब मुझे समेसन चाहिए, तो समेसन किसका चाहिए, फर्स्ट टर्म सेकंड। इसका मतलब s इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू सो ऑन Tn तक जाएंगे। तो यहाँ से क्या हम निकाल पा रहे हैं, 1/2 सब में कॉमन है, तो मैं पहले 1/2 लिख देता हूँ, बाद में फर्स्ट बचेगी -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, -1/7 प्लस 1/7 कैंसिल। उसका मतलब लास्ट वाली टर्म हमारे पास बचेगी एज इट इज, किसके साथ 1 माइनस 1 तो है ही, माइनस लास्ट वाली टर्म क्या है 1/n² प्लस n प्लस 1। इसी टर्म हमारे पास बचेगी लास्ट में, ओके। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, तो आपके पास s का आंसर तो है ही, 1/2 आगे है, 1 के साथ ये सब मल्टीपल हो गए, तो n² प्लस n माइनस 1, सॉरी प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे माइनस 1 डिवाइड बाई n² प्लस n प्लस 1 तो है ही। तो ऐसा कुछ आपके पास यहाँ पे निकल के आता है। तो ये 1 कैंसिल हो गया, आगे 1/2 है, आगे 1/2 है, और यहाँ से मैं n कॉमन निकाल लूँ तो n इंटू n प्लस 1 बचेगा अपॉन n² प्लस n प्लस 1। तो ऐसा कुछ आंसर s का आपको मिलेगा 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई n² प्लस n प्लस 1। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका। यहाँ पे आज के एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए। 2 एग्जाम्पल लास्ट हमारे पास है, एक 16 वाला एग्जाम्पल है, आज का 6th वाला एग्जाम्पल, वो आपको होमवर्क में दिया जाता है, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल्स आपने आगे के लेक्चर में सोल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं 6th की आपको एग्जाम्पल्स बता देता हूँ, 6 वाला एग्जाम्पल्स। द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज आपको गिवन है 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब अप टू 100, ऐसी कुछ सीरीज आपको दी हुई है। ऑप्शन है 3, 4, 6 और 2। ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल का डिस्कशन हम आगे नहीं करेंगे, ये आपको होमवर्क में ही दिया जाता है, सेल्फ में आपको प्रिपरेशन इसकी करनी है, ओके। इसका आंसर जो भी है वो आप 6th करके आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए आंसर, या तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपके पास सबके पास नंबर तो है ही, ओके। जो ये लेक्चर की लिंक आपके ग्रुप में जिस नंबर से दिया जाता है वही नंबर मेरा है, उसमें आप ये आंसर्स डाल दो पर्सनली में, आपका नाम और ये आंसर्स लेक्चर के, ओके। तो ये आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट फिर से हम मिलेंगे। अब इसके 1-2 लेक्चर्स हो गए यहाँ पे JEE के, ओके। बाकी के एग्जाम्पल्स इसी तरह आपको फाइंड करने हैं और सॉल्व करने हैं एग्जाम्पल्स। आपको रेफरेंस बुक चाहिए तो रेफरेंस बुक ले लीजिए बाहर से, ओके। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, नेक्स्ट वीक में हमारी इस चैप्टर की JEE मेंस की एक पेपर्स होगी आपकी, उसमें आई थिंक 30 to 40 क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको पेपर के रूप में यहाँ से देंगे, ओके। वो आपको सॉल्व करने हैं और उसके आंसर्स नेक्स्ट डे आपको बताए जाएंगे। आपको सॉल्व करने यहाँ पर मार्क्स आपको भेजने हैं स्कूल के नंबर पर, ओके। तो मिलते हैं फिर से दोस्तों, बाय बाय।